हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो आई हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर में है। ठीक है, ये संस्थान, वहाँ की रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फॉर्म कैसे फिल करना है, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, कोई प्राइवेट वैकेंसी नहीं है, राइट। ये पहली चीज़ आप समझ लीजिएगा। इसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। 19 फरवरी से इसके फॉर्म जो है वो अप्लाई हो चुके हैं स्टार्ट, राइट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में निपस भी कह सकते हैं, हाजीपुर में ये स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है वो टीचिंग, ठीक है, और नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट, फार्मा इकोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी बता दी गई, कितनी कितनी वैकेंसी, और पे लेवल यहाँ पर 7 CPC के माध्यम से आपको जो है पे मैट्रिक्स यहाँ पर रहेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और गवर्नमेंट जॉब आपके लिए। और रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी है यहाँ पर नॉन टीचिंग में, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी है जो कि डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा, राइट। इसके जो फॉर्म है 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 18 मार्च है। साथ ही बोला गया है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी होगी आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया और हार्ड कॉपी नहीं भेजी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। 2 अप्रैल 2026 और शाम 4 बजे तक का आपके पास समय रहेगा। आप इसकी जो फॉर्म है वो बाई पोस्ट भेज सकते हैं, राइट। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा एक बारी कि आप किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैच कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट इसकी जो लिंक है अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है कि इसकी जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट कितनी करनी है। एन एप्लीकेशन फ़ी 2000, ठीक है, 2000 रुपये आपको करनी है फॉर बोथ टीचिंग एंड ग्रुप एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहेगी, राइट, जो कि आपको पेमेंट करनी रहेगी। बैंक ये है, ऑफलाइन ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करनी रहेगी। नेम ऑफ बैंक ये रहेगा, अकाउंट नंबर ये है, करंट अकाउंट, और IFSC कोड ये है। तो आपको ये पेमेंट करनी रहेगी, राइट। फी वन पेड द रिफंडेड, नॉट रिफंडेड फीस नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD कैंडिडेट है या वुमेन कैटेगरी की कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर जो फीस लगेगी वो EWS, OBC और UR जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी फ़ीस लगेगी। जो भी आप पेमेंट करोगे उसकी स्लिप आपको हार्ड कॉपी के साथ भेजनी रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे कैसे आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन, आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद हालांकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलिएगा फॉर्म भरते हैं हम। किस तरह से फॉर्म भरना है आपको, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसका फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की डायरेक्ट लिंक मैंने टेलीग्राम पर अपने शेयर कर दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, कन्फर्म ईमेल करेंगे। यहाँ से एक आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाना है तो ध्यान रखना कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें आपका नंबर वैल्यू भी होनी चाहिए, स्मॉल लेटर भी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना है, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, और उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी नाम से मेरी टेलीग्राम की ID है और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती है एकदम से सही और ऑथेंटिक बताई जाती हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है, राइट। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, राइट। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सही और ऑथेंटिक बताई जाएगी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाएगी। यहाँ पर आप जब इसको रजिस्टर करते हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ बोला जाएगा कि साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। आपके ईमेल पर आपका कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन भेज दिया गया है। यहाँ से आपने जो ईमेल आईडी अभी अपनी दी थी वो ईमेल आईडी डालेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको
पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है। डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मा एजियोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी। मान लीजिएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ से, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट आएगा। प्रोफेसर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। तो सपोज़ करते हैं मैं यहाँ से जो है एसोसिएट प्रोफेसर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा डिपार्टमेंट, यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो नॉन क्रीमी लेयर होना मैंडेटरी है। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो यूआर पर आपको जो है माना जाएगा। सपोज़ करिएगा यहाँ पर मैं यूआर सिलेक्ट करता हूँ तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप अदरवाइज़ दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो लास्ट में आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे और डिटेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। नहीं है तो सिंपली आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है, चेक वैकेंसी पर क्लिक करना है। बोला जा रहा है कि अनरिजर्व में ओनली एक वैकेंसी है, ठीक है, जिसके लिए मैं ओबीसी के कैंडिडेट दावेदार रहूँगा। अगर आप एससी सिलेक्ट करते हैं, चेक विजिबिलिटी करेंगे तो भी एक वैकेंसी अनरिजर्व में है। अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर पर टिक करता हूँ, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट करेंगे, चेक विजिबिलिटी करेंगे तो बोलेंगे कि कोई भी वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी जो वैकेंसी है, फॉर्म जो भी कैटेगरी है, तभी मैं आपको कहता हूँ कि फॉर्म फिल करने से पहले आप अपनी कैटेगरी को एक बार चेक जरूर कर लिया करें, राइट। तो यहाँ से मैं एक कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना है जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ, एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस, रिसर्च, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, अपलोड एंड प्रीव्यू करना है, फॉर्म सबमिट करना है। मेन है यहाँ तक अपलोड तक, उसके बाद कुछ नहीं होता, आपको फॉर्म सबमिट कर देना। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर सिलेक्ट करना है जो भी आपका जेंडर है, नेशनलिटी आ जाती है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी होगी, मैरिटल स्टेटस बताना है कि सिंगल है कि मैरिड है, राइट। गार्जियंस का नाम यहाँ से आप दे सकते हैं। कंट्री आपको बतानी है, कंट्री कोड क्या है आपका, तो यहाँ से मैं इंडिया लिखूँगा, इंडिया लिखता हूँ। और उसके बाद इनको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। कंट्री कोड फिर से यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। और उसके बाद आगे यहाँ से आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। यहाँ से एम्प्लॉय ऑफ द नेशनल फार्मास्यूटिकल रिसर्च हाजीपुर, अगर एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर रहने दीजिएगा, टिक। यहाँ से आपको अपने फादर का नेम लिखना है। यहाँ से आपको अपनी पैन कार्ड नंबर लिखना है या पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी हो यहाँ से आप लिखेंगे। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ से आपको अपनी मदर का नाम लिखना है, ठीक है। रिलीजन आपका क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखना है। मान लीजिएगा आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर लिखेंगे, गांव, मोहल्ला जो भी है, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, ठीक है। सिटी आपको लिखनी है, स्टेट क्या है आपकी वो लिखनी है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हैं। कंट्री यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको पिन कोड डालना है अपना। अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आपको टिक करना है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस पर टिक नहीं करना है। अगर आप इस पर टिक करेंगे तो जो भी एड्रेस होगा यहाँ ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी एड्रेस जैसा भी आपका है आप यहाँ से फिल करेंगे, उसके बाद इसको सेव पर क्लिक करेंगे। जब आप अपनी डिटेल को सेव करेंगे फिर बोला जा रहा है कि अगर आपकी डिटेल अभी लगता है कुछ भी गलत हो चुकी है या सही नहीं है तो एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल सही है तो प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। यहाँ से आपको अपनी 10th की डिटेल यानी सेकेंडरी की डिटेल देनी है कि आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से किया है। तो जो भी बोर्ड है आप यहाँ पर दे देना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूँ। 10th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट यहाँ से आपको दे देने हैं। सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ से आपको जो भी सब्जेक्ट XYZ वो आपको लिख देने हैं। रिजल्ट आपका ग्रेड टाइप में था, परसेंटेज था, वो यहाँ सेलेक्ट करना है। कितनी परसेंटेज थी वो बतानी है। तो आपकी जो भी परसेंटेज थी लिख देनी है। किस साल में आपने पास आउट किया हुआ है अपना 10th वो यहाँ से आपको बताना रहेगा, ठीक है। स्कूल का नाम क्या था वो यहाँ पर बताना है, राइट। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी आपने कहाँ से की है वो यहाँ से आपको बताना रहेगा। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे वो आपको बताने हैं यहाँ पर, राइट।
उसके बाद परसेंटेज था, कितनी परसेंटेज आपकी आई हुई है, राइट। उसके बाद आपने कब किया अपना 12th और उसके बाद कहाँ से किया है वो आपको यहाँ पर बताना रहेगा। उसके बाद आता है कि कोई क्वालिफिकेशन पैटर्न, राइट, इंडिविजुअल था या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर, जैसा भी था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्ट्रीम बतानी है आपको कि स्ट्रीम में आपके फैकल्टी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, वेटनरी या फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमनिटी, आर्ट्स, जो भी है एटीट्यूड आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डिटेल को फिल करिएगा। बैचलर डिग्री यहाँ से आपको बतानी कि आपने बीए बीएससी क्या कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ग्रेजुएशन आपका है वो बताएंगे। सब्जेक्ट क्या था आपका, रिजल्ट टाइप क्या था, स्कोर कितना रहा है, किस साल आपने बीए किया कंप्लीट, किस कॉलेज से किया है। अब आता है मास्टर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। अगर आप कंप्लीटेड हैं तो यस करेंगे क्योंकि एपीरिंग मांगा नहीं जा रहा है, तो यहाँ से यस पर टिक करेंगे। अपनी ग्रेजुएशन डिग्री सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट क्या था, राइट, स्कोर क्या है आपका, किस साल कंप्लीट किया है, ये सारी डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। अगर कोई बैचलर डिग्री सेकंड है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देना, आपको कुछ फिल नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अब आता है कि आर यू द अप्लाइंग पर एलिजिबिलिटी द इंडिकेटेड क्राइटेरिया बी, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेसर इन द यूजीसी रेगुलेशन 18 जुलाई 2000, अगर ऐसा कुछ अप्लाई किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि काइंडली इंडिकेट इन द 100 वर्ड लिखने हैं आपको, सुटेबल फॉर द कंसिडरिंग अंडर दिस सेक्शन। अगर सुटेबल है तो 100 वर्ड आपको लिखने हैं, क्यों है वो अपने अकॉर्डिंग आपको बताना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। अगर आपके पास एमफिल है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो नो करना है। पीएचडी है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, ठीक है। ये डिटेल मैंडेटरी नहीं है, ये ब्लैंक आपको छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेदर क्वालिफिकेशन यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, सेट, गेट, इनमें से कोई एक डिटेल आपको देनी होगी, आप इनमें से क्वालिफाई हूँ। ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, मैं जिस पोस्ट के लिए फिल कर रहा हूँ वो यहाँ पर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो नन पर क्लिक करते हैं तो आपसे डिटेल नहीं मांगी जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ से आपको सेव पर क्लिक कर देना है, राइट। सेव पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भर देंगे, नहीं तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ से फिल करेंगे। तो एक्सपीरियंस डिटेल में फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस, देखो अगर आप टीचिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जहाँ भी एक्सपीरियंस है, पद क्या था वहाँ, स्टेटस क्या है, परमानेंट थे, ठीक है, टेम्परेरी, कॉन्ट्रेक्चुअल, जैसे भी थे आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा। पे स्केल क्या था, प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट या अदर पोस्ट ग्रेजुएट, कोर्स कौन सा था, वर्क इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर हायर, यस या नो अपने अकॉर्डिंग करिएगा। कब से कब तक काम किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको सेव करिएगा। अगर कोई और एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बोला जा रहा है प्लीज़ लीव द टेबल ब्लैंक, डू यू नॉट हैव एक्सपीरियंस इंडिकेटेड एबव। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना है अगर आप नॉट वर्किंग प्रेजेंटली है तो, राइट, नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है। अगर वर्किंग है तो अपनी डिटेल आपको बतानी है, नहीं हो तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ से ये मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है तो आपको प्रोसीड करना है ये सारी डिटेल फिल करने के बाद। अब आता है रिसर्च का ऑप्शन। आपने अभी तक कोई रिसर्च की हुई है, रिसर्च द पेपर पेयर द रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड, ठीक है, जर्नल्स, तो आपको ऐड पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करनी है अगर ऐसा कुछ है तो, राइट। देखो फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ, बस भरना आपको ही है कि आपको क्या क्या चीज़ फिल करनी है इसमें। उसके बाद यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल फिल करनी है। ये स्टार मार्क नहीं है तो यहाँ से नहीं है तो जैसे पब्लिकेशन टाइप, आपने कोई बुक ऑथर है या एडिट बुक के हैं या एडिटेड बुक चैप्टर, आपने कुछ भी है, जो भी आपने कुछ भी हासिल कर रखा है, ठीक है, तो या कोई रिसर्च कर रखी है तो वो आपको यहाँ सारी डिटेल देनी है। अगर आपने कोई बुक लिख रखी है तो बुक ऑथर्ड यहाँ पर लिखेंगे, टाइटल क्या था, बुक का ISSN नंबर क्या था या ISBN नंबर क्या था, ऑथर को ऑथर थे आप वो आपको बताना है, ठीक है, सिंगल ऑथर थे या फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑथर थे या 2 ऑथर ऑफ 1 क्या थे, पब्लिशर डिटेल यहाँ से आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बताना है कि प्लीज़ लीव ब्लैंक, हैव नॉट डेवलप्ड एनी ई लर्निंग मटेरियल, कैटेगरी यहाँ बतानी है, डेवलपमेंट द इनोवेटिव पेडोलॉजी या डिज़ाइन ऑफ द न्यू, ठीक है, करिकुलम ऑफ द कोर्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ से आपको ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अगर रिसर्च गाइडेंस आपने कोई है तो वो यहाँ पर आपको बतानी है, रोल सुपरविजन या जॉइंट सुपरविजन का। और नेक्स्ट नीचे आते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी, रिसर्च प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में अगर आपका कुछ है तो वो बताना है, ठीक है। पेटेंट एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का तो वो यहाँ पर आपको बताना है। अवार्ड कोई मिला है फेलोशिप तो वो आपको डिटेल देनी है, नहीं तो नो करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको
इन्वाइटेड लेक्चर एंड डिलीवर्ड पेपर प्रेजेंटेड में कोई अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो वो बताना नहीं है, तो सिंपली आपको ये डिटेल फिल करने के बाद आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला क्या है आगे, यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे यहाँ से देखो पीछे आपने जो डिटेल फिल करेंगे वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आ जाती है। अगर कुछ भी है तो आप यहाँ से देखो, मैंने पीछे बेसिकली आपको बता रहा हूँ, बहुत हाईलाइटेड डिटेल फिल नहीं की है, तो यहाँ पर सभी पर NNA आ रहा है। ठीक है, आप जब डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन आपको देनी है, राइट। अगर कुछ भी डिटेल आपके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल देने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फोटो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ से 10th-12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप जनरल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट 20 से 500 KB के बीच का अपलोड नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ से आते हैं, बोला जा रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन द लाइब्रेरी टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस, नो फुल टाइम। तो ये जो प्रिंट आउट आपको निकलवाना है इसके हिसाब से आपको करना रहेगा। अगर कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रीव्यू करना है, आपने जो भी डिटेल दी है वो सभी डिटेल सही है या फिर नहीं सही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ एडिट करने की आवश्यकता है तो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो सारी डिटेल यहाँ से आ जाती है, एडिट कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको आई एग्री करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब आपको सबमिट करना है। यहाँ बोला जा रहा है प्लीज चेक द फॉलोइंग बिफोर सबमिशन। तो मैंने अभी सारी डिटेल सबमिट नहीं की थी, तो यहाँ पर जब डिटेल सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास, सीधा सबमिशन करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स फॉर्म आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट आपको बैंक में जाके करनी होगी, कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट करने के लिए अगर आप जर्नल, EWS और OBC की कैंडिडेट हैं तो 2000 रुपये की पेमेंट करनी है। बैंक का नाम ये है, अकाउंट नंबर ये है, करंट अकाउंट है ये। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट पूछेगा, IFSC कोड ये है। अगर आप EWS, जर्नल, OBC कैंडिडेट है तो 2000 की पेमेंट आपको बैंक में करनी होगी। ठीक है, ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी बैंक से। वो रिसिप्ट आपको, अगर देखो मैंने ये फॉर्म SC से फिल किया है, अगर आप OBC, EWS, जनरल से फिल करेंगे तो डेफिनेटली आपसे मांगेगा कि बैंक की रिसिप्ट आप अपलोड करें, तो बैंक की रिसिप्ट आपको अपलोड करनी होगी। अब आता है कि फॉर्म आपको भरने के बाद कहाँ पर भेजना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको भेजना है दी रजिस्ट्रार I/C, ठीक है, नेपाल हाजीपुर रिक्रूटमेंट सेल, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट वैशाली, पिन कोड है यहाँ पर बिहार, इंडिया। तो ये डिटेल इस एड्रेस पर आपको अपना जो फॉर्म है वो 2 अप्रैल से पहले आपको भेजना है। 2 अप्रैल के बाद ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब आपको सुपरस्क्राइब में क्या लिखना है, ऊपर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये लिख करके अपनी पोस्ट का नाम, जो भी पोस्ट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, पोस्ट कोड क्या है वो यहाँ से आपको लिखना है। पोस्ट कोड मैं अभी आपको बता दूंगा, सपोज मैं थोड़ा अभी बता ही देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिएगा पोस्ट कोड यहाँ से दिया है, जैसे मान लो आप इसके लिए भरेंगे फॉर्म, राइट, प्रोफेसर के लिए भरते हैं तो ये पोस्ट कोड है 0T02, T01, T03। तो आप अपने कोड जैसे पोस्ट भरना है वो पोस्ट कोड यहाँ से आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर क्या है वो आपको, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, सॉरी ये रहा आपका, तो आपको ये फिल करना है। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरने के बाद इसको फॉर्म को जो है आपको भेजना रहेगा हार्ड कॉपी इसकी। आपने जो जो डिटेल फिल की है, ठीक है, अब मैं बता देता हूँ क्या क्या भेजना है। जो जो डिटेल आपने फिल की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे भले आपका एक्सपीरियंस हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। एक्सपीरियंस आपने दिया है, कोई अवार्ड आपको मिला है, तो जो डिटेल आपने फिल की है सारी भेजनी होंगी। ठीक है, उसको भेजने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ से, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बोला जा रहा है एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ,
अगर आप किसके थ्रू पे कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।